भीलवाड़ा जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण को लेकर पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस देहात जिलाध्यक्ष रामलाल जाट के नेतृत्व में अरावली बचाओ जन जागरण पदयात्रा निकाली गई। प्रदेश भर में चल रहे अरावली श्रृंखला बचाओ अभियान के तहत ये पदयात्रा अरावली की पहाड़ियों में स्थित सूरज चौराहे से बी माता मंदिर तक करीब 4 किलोमीटर लंबी रही। पदयात्रा के दौरान पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने अरावली के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अरावली जैव विविधता से भरपूर विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसका अस्तित्व हिमालय से भी पहले का है। उन्होंने बताया कि लगभग 700 किलोमीटर लंबी यह श्रृंखला 4 राज्यों में फैली हुई है और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। रामलाल जाट ने कहा कि अरावली के कारण ही रेगिस्तान का विस्तार रुका हुआ है और ये अनेक वन्य जीवों के संरक्षण का आधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अरावली की गलत परिभाषा पेश किए जाने से ये पर्वत श्रृंखला खतरे में आ गई है। पदयात्रा में महिलाओं सहित कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आज जो अरावली बचाओ अभियान ये कोई छोटा काम नहीं है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस चीज को हाथ में लिया कि आम जन को जगाना। सुप्रीम कोर्ट में जो राज्य सरकार और भारत सरकार ने जो परिभाषा अरावली की पेश की, उसी पे ये फैसला आया। हम सुप्रीम कोर्ट के, हम संविधान के, कांग्रेस पार्टी कभी खिलाफ नहीं रही, लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अरावली की परिभाषा बदली और सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होना पड़ा, तो हम निवेदन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले या भारत सरकार को सद्बुद्धि आए कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू रिट पिटिशन करे, ताकि ये फैसला हो पाएगा। यूं ही जनता को गुमराह करने के लिए स्टे का नाम ले रहे, जबकि कोर्ट का कोई स्थगन नहीं है। ये सरकार ने एक आदेश जारी करके, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ज्यों का त्यों खड़ा है, उसको रिव्यू पिटिशन के द्वारा या स्वयं संज्ञान महामहिम सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान लेंगे, तभी जाके इस जनता की भलाई हो पाएगी। अरावली की वजह से लगभग 4 राज्य 700 किलोमीटर हमारी अरावली है। ये कम से कम 700 किलोमीटर लंबी है, कुछ जगह 10 किलोमीटर, कुछ जगह 450 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। आज इसमें इतने संसाधन पूरे रेगिस्तान को बेच रही है। आज पूरे रेगिस्तान हिंदुस्तान में फैल जाएगा, राजस्थान में फैल जाएगा, उसका जिम्मेवार कौन होगा? भीलवाड़ा जिले में रफ्तार का कहर एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है। धामनिया के निकट नाहरगढ़ चौराहे के पास रविवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से जा टकराई, जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई। जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो तेज गति में थी। प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि कार चालक को नींद की झपकी आने के कारण वाहन अनियंत्रित हो गया और सीधे ट्रेलर से जा भिड़ा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार ट्रेलर में बुरी तरह फंस गई और उसका अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत बीगोद थाना पुलिस को जानकारी दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेलर में फंसी कार को बाहर निकाला। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मृतक महिला के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस के अनुसार मृतक व घायल गुजरात निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लगातार बढ़ते सड़क हादसे तेज रफ्तार और लापरवाही पर सख्त नियंत्रण की जरूरत दर्शा रहे हैं। भीलवाड़ा में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व बाईपास पर ओवरब्रिज के निकट एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां तेज रफ्तार कंटेनर सड़क पर चल रहे ट्रेलर के पीछे जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कंटेनर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन में ही बुरी तरह फंस गया। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। घटना की सूचना मिलते ही पूर्व थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत कर कंटेनर के केबिन में फंसे चालक को बाहर निकाला और तुरंत इलाज के लिए महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया। इसके साथ ही पुलिस ने हाईवे पर लगे जाम को भी सुचारू कराया। महात्मा गांधी अस्पताल में चिकित्सकों ने चालक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान हरियाणा के मेवात निवासी अख्तर के रूप में हुई है।
पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दे दी है। परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भीलवाड़ा नगर निगम सभागार में आयोजित बैरवा दिवस सम्मान समारोह में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में पहुंचने पर आयोजकों और समाजजनों ने उप मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर बैरवा ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। उन्होंने समानता, न्याय और सम्मान पर आधारित समाज का सपना देखा था, जिसे हम सभी को मिलकर पूरा करना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, संगठन और संवैधानिक मूल्यों को अपनाकर ही समाज आगे बढ़ सकता है। समारोह में शिक्षा, खेल, समाज सेवा और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली कुल 151 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही नवनियुक्त कर्मचारियों का स्वागत किया गया और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। कार्यक्रम का संचालन मनीष बैरवा, आशा बैरवा, प्रहलाद बैरवा एवं महादेव बैरवा ने किया। इस अवसर पर शाहपुर विधायक डॉक्टर लाला राम बैरवा तथा नगर निगम महापौर राकेश पाठक भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह में बड़ी संख्या में समाजजन और गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह, और इस समारोह में हमारे साथ हमारे शाहपुरा के विधायक माननीय लाला राम जी, हमारे यहाँ के महापौर पाठक जी और सभी समाज के जो हमारे गणमान्य और वरिष्ठ जन हैं, वो सब हमारे प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान करने के लिए यहाँ पर आए और हमारे छात्रों और छात्राओं का ये संदेश युवाओं को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत का, उस विकसित भारत में हमारे इन युवाओं का सहयोग हो और इन युवाओं के हाथ में 2047 का भारत हो। इस सोच को लेकर इन युवाओं में जागृति और युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए युवाओं को संस्कारवान शिक्षा से आगे बढ़ते हुए और स्किल को अपनाते हुए आगे बढ़े, ताकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना साकार हो। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने ये संकल्प लिया है कि विकसित राजस्थान का, और उस विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे जो समाज के गौरव है हमारे युवा, और इन युवाओं को आगे बढ़कर काम करने और उनका उत्साहवर्धन करते हुए इनकी प्रतिभा को संवारते हुए आगे बढ़ाएं। इसके लिए मैं आया था। आपने इस बीच ही मैं जिस काम के लिए आया था, लेकिन इन्होंने अरावली के बारे में कहा। मैं बताता हूँ कि हमारे यशस्वी केंद्रीय मंत्री जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पहले ही सब लोगों से आपसे बता चुके हैं, सार्वजनिक मंचों पे बता चुके हैं कि अरावली हम सब लोग संरक्षित रखेंगे, अरावली पे कहीं आंच नहीं आने देंगे। और अरावली हमारी पहले से संरक्षित है, पहले से आरक्षित है, और अरावली को हम बचाने के लिए अरावली पे कहीं कोई आंच नहीं आए, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व तो कह चुका है। निश्चित रूप से हम सब अरावली। भीलवाड़ा शहर के हरनी महादेव रोड स्थित भवानी नगर चौराहा पर आज नवनिर्मित श्रृंग ऋषि सर्कल का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ ऋषि श्रृंग संस्थान के वैद विद्यालय के वेदपाठी बटुकों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार और पाठन के साथ हुआ, जिससे वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक और मंगलमय बन गया। सुखवाल युवा प्रकोष्ठ के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में नगर निगम महापौर राकेश पाठक, शहर विधायक अशोक कोठारी, पार्षद सागर पांडे सहित ब्राह्मण समाज के विभिन्न घटकों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। समारोह में सुखवाल समाज के सैकड़ों समाजजनों ने भाग लेकर आयोजन को ऐतिहासिक बनाया। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान दुर्गा शक्ति की बहनों द्वारा अखाड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसने उपस्थित जनसमूह को आकर्षित किया। कार्यक्रम में सुखवाल युवा प्रकोष्ठ एवं सुखवाल समाज की विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी, ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी तथा समाज के प्रबुद्धजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
आयोजन के समापन पर अतिथियों ने समाज की एकता और सांस्कृतिक परंपराओं को मजबूत करने का संदेश दिया। मेवाड़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री कोटड़ी चारभुजा नाथ मंदिर में आज श्रद्धा और भक्ति का भव्य संगम देखने को मिला। भीलवाड़ा के तिलकनगर निवासी तेली समाज के मांदरिया परिवार द्वारा आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान चारभुजा नाथ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। आयोजन को लेकर मांदरिया परिवार सहित जिले भर से आए भक्तों में विशेष उत्साह देखा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कोटड़ी कस्बे में गाजे बाजे और ढोलन गाड़ों के साथ निकाली गई भव्य शोभायात्रा से हुआ। कोटड़ी श्याम के जयकारों के बीच महिला पुरुष श्रद्धालु नाचते झूमते चल रहे थे, जिससे पूरा कस्बा भक्तिमय हो उठा। आयोजक ज्ञानमल मांदरिया ने बताया कि क्षेत्र की सुख समृद्धि और मंगल कामना के उद्देश्य से ये आयोजन किया गया। इस अवसर पर मांदरिया परिवार द्वारा भगवान चारभुजा नाथ को चांदी का भव्य रथ भेंट किया गया। साथ ही भगवान को नोटों की माला और विशेष बागा पोशाक धारण करवाई गई। ठाकुर जी का आकर्षक श्रृंगार कर महाआरती का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर मांदरिया परिवार के सदस्य प्यारचंद्र, मथुरालाल, ज्ञानमल, भगवतीलाल, मुकेश, गौरीशंकर, शिवराज सहित तेली समाज के सैकड़ों धर्मप्रेमी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में श्रद्धालुओं ने भगवान का आशीर्वाद लिया और महाप्रसाद ग्रहण किया। सुबह से ही मंदिर परिसर में दर्शनार्थियों की लंबी कतारें लगी रहीं। मंदिर में कोटड़ी के भीलवाड़ा के निवासी मांदरिया परिवार ने एक चांदी का रथ भेंट किया और नोटों की माला ने और सबके सहयोग समाज बंधु। भीलवाड़ा में संत निरंकारी मंडल ब्रांच भीलवाड़ा की ओर से रविवार को आरजिया चौराहा स्थित निरंकारी सत्संग भवन में क्षमा याचना दिवस श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में निरंकारी भक्त श्रद्धालु उपस्थित रहे। सत्संग को संबोधित करते हुए सेवादल शिक्षक रमेश कुमार मेहरा ने कहा कि परम सुख का आनंद केवल सद्गुरु के चरणों में ही प्राप्त होता है। संतों के संग से जीवन जीने की सच्ची कला मिलती है, जिससे दूसरों के दुख को समझकर उसे दूर करने की प्रेरणा मिलती है और यही सच्चा सुख है। उन्होंने कहा कि अपने लिए जीना ही जीवन नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए जीना ही सच्चा मानव धर्म है। सत्संग के दौरान सेवादल के भाई बहनों ने वर्ष भर सेवा के दौरान जाने अनजाने में हुई भूलों के लिए क्षमा याचना की और सद्गुरु से कृपा की प्रार्थना की। मीडिया सहायक लादूलाल ने बताया कि सत्संग में भीलवाड़ा शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु शामिल हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस के पावन अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय भीलवाड़ा में भव्य एवं गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी भीलवाड़ा शहर के अध्यक्ष शिवराम खटीक ने ध्वजारोहण किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। शिवराम खटीक ने कहा कि कांग्रेस स्थापना दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र, संविधान, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और देश की एकता एवं अखंडता के लिए कांग्रेस के अमर संघर्ष और गौरवशाली इतिहास को स्मरण करने का दिन है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की विचारधारा को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का आह्वान किया। स्थापना दिवस के अवसर पर शिवराम खटीक जीपी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल डांगी, नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारीक, पीसीसी सदस्य राजेश चौधरी, मनोज पालीवाल, प्रकाश ओझा, शिव प्रकाश घावरी, वसीम, योगेश सोनी, विक्की ब्यावट, सतवीर सिंह राठौड़, अनीता पहाड़िया, गोपाल खटीक, शांतिलाल धोलपुरिया, भगत प्रजापत, करिश्मा धोलपुरिया, पंकज कुमार यादव, राजेंद्र खटीक, दीपमाला लोट, मो इरफान शेख, सुनील मिश्रा, कमल प्रजापत और शाबिर अली सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य से रविवार को सवाईपुर कस्बे में विशाल निःशुल्क नेत्र चिकित्सा एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर शुरू होने से पहले ही सैकड़ों लोग नेत्र जांच के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए। शिविर के दौरान प्रत्येक मरीज का पंजीयन कर विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जांच और परामर्श दिया गया। ये शिविर श्री भूरालाल शोभाग सिंह बाबेल चैरिटेबल ट्रस्ट भीलवाड़ा द्वारा जिला अंधता नियंत्रण सोसाइटी के सहयोग से आयोजित किया गया।
जिसमें लॉयंस क्लब वेलफेयर ट्रस्ट भीलवाड़ा एवं जीतो लेडीज विंग भीलवाड़ा चैप्टर का विशेष सहयोग रहा। ट्रस्ट अध्यक्ष ललित बाबेल ने बताया कि प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं फेको सर्जन डॉक्टर अंशुल बोरिया और उनकी टीम द्वारा 170 मरीजों की जांच की गई, जिनमें से 90 मरीजों का ऑपरेशन किया जाएगा। समाजसेवी श्याम सुंदर श्रोत्रिय ने बताया कि चयनित मरीजों के लिए भोजन, दवाइयाँ, चश्मे, लेंस तथा आवागम की सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क रहेंगी। शिविर को सफल बनाने में ट्रस्ट के पदाधिकारियों, जीतो लेडीज विंग, लॉयंस क्लब व स्थानीय समाजसेवियों का सराहनीय योगदान रहा। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।